रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हियर मी? आवाज़ आ रही है सबको? आज का हमारा सब्जेक्ट है, हमने हिफ्ज़ुल माल, हिफ्ज़ुन नफ्स पढ़ ली है। आज का हमारा पर्सपेक्टिव है हिफ्ज़ुल अक़ल। तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव इस्लाम का जिसकी वजह से सारी माइक्रोज़ डिफ़ाइन हुई हुई हैं, वो है कि इस्लाम अक़ल की हिफ़ाज़त करने आया है। प्रिज़र्वेशन ऑफ़ द ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिज़्म। हमारे खिलाफ सबसे बड़ी ब्रांडिंग ये हुई हुई है कि ये अक़ल-ओ-शऊर से जो है वो इसके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। वी आर ब्रांडेड एज़ पीपल हू आर uh, what do you say कि हमारी बात रैशनल नहीं होती, हमारी बात अकल के मुताबिक नहीं होती, हमारी बात लॉजिक के मुताबिक नहीं है। हमारा दीन नाउज़ुबिल्लाह वो अकल के खिलाफ है। और आपको पता है ये मानना सिर्फ़ इस्लाम के बाहर लोगों का नहीं है, इस्लाम के अंदर भी एक थॉट फ्रेम है जो ये कहता है कि कुरान और सुन्नत को अकल के मुताबिक होना चाहिए। अकल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में उन्होंने एक उसूल एस्टेब्लिश किया हुआ है, ये जो अंदर के लोग हैं, कि अकल ने अल्लाह को पहचाना, अकल ने नबी को पहचाना, तो अकल बड़ी हुई। अकल को अल्लाह कुरान में इस्तेमाल करने का भी हुक्म देता है, अफ़ला ताक़िलून अफ़ला यतज़क्करून अफ़ला यतदब्बरून। क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम अकल नहीं खाते? क्या तुम सोचते समझते नहीं हो? तो अकल इज़ अ टूल फॉर द लेफ्ट एंड द राइट एज़ वेल, फॉर द लिबरल्स एंड कंज़र्वेटिव्स एंड ओरिएंटलिस्ट एज़ वेल। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो जो आर्गुमेंट है कुफ़र का हमारे खिलाफ कि अकल जो है, ये अकल से बालातर बात करते हैं। तो पहले हमारा मानना ये है, हमारा उसूल ये है कि हमारा पहला सब्जेक्ट है कि मैं इसमें बहस बहस करूँगा अकल को लेके, कि हम लोग हराम हर चीज़ को इसलिए नहीं करते कि हमें शौक है हराम करने का, उसमें अकल की तहफ़्फ़ुज़ है। जैसे कि नशे की हालत में नंबर 1 अकल काम नहीं करती, सैबोटाज हो सकती है और प्रेशर्ड हो सकती है और वो गलत फ़ैसला कर सकता है। इसलिए इस्लाम में कुल्लु मुस्किरिन ख़म्र, ठीक है? कुल्लु मुस्किर हराम। हर वो चीज़ जिससे नशा हो सकता है, वो हराम है। तो इसमें सारी इंडस्ट्री उड़ जाएगी, शराब, ड्रग्स, एक्सटेसी, एलएसडीज़ और आपके क्या कहते हैं ये मेथ, आइस, ओपियम, अफ़ीम, marijuana, गांजा, अफ़ीम और स्पीड। तो ये आपकी जितनी भी ड्रग, कोकेन, ड्रग्स रिलेटेड इंडस्ट्री है, इनकी तो माँ मर जाएगी और इसकी कंज़म्पशन की जो एक इतनी बड़ी मार्केट है, उसकी भी माँ मर जाएगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भई हम इसलिए नहीं कहते कि हम फ्रीडम के खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि ये इंसान की अकल को इस हद तक मुतासिर कर सकती है कि वो माँ-बहन का फ़र्क भूल जाता है। वो नफ़े-नुकसान का भूल जाता है। वो रिश्तों की एहतराम भूल जाता है। इसलिए ये सब हराम है, अकल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सो नंबर 1 सब्सटेंस इनटेक के ऊपर जो अकल मुतासिर होती है, इस्लाम खड़ा है। इस पर एक बड़ी मार्केट होनी चाहिए थी कि भई इस्लाम जो है वो शऊर और दानाई को प्रमोट करता है, हवास खोने को नहीं। लेकिन इवेंचुअली इसको ब्रांड ऐसे कर दिया जाता है कि भई रिलिजन इज़ एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग अस फ्रॉम जो है वो क्या कहते हैं, फ्रॉम एन्जॉयिंग, फ्रॉम अ, फ्रॉम हैविंग फन। हम ये कहते हैं हैविंग फन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इस्लाम शुगल और मस्ती और तफरीह के खिलाफ नहीं है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ फॉर्निकेशन, एट द कॉस्ट ऑफ एडल्टरी, एट द कॉस्ट ऑफ इंसेस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ पेडोफिलिया, एट द कॉस्ट ऑफ जो है वुमनाइजिंग, एट द कॉस्ट ऑफ सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन, एट द कॉस्ट ऑफ एलजीबीटीक्यू। नो, इस्लाम अच्छा ट्रम्प आ गया बोलेगा कि 2 जेंडर हैं, तो काम तो उसने बड़ा अच्छा किया है। तो हियर्स द डील, नंबर 1 सब्सटेंस इनटेक जिससे नशा हो सकता है, तो उस पे तो हदीस खड़ी है ना, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर मुस्किर हराम है जो नशा दे सकता है। तो ये अकल की हिफाज़त के लिए सारी जो हुर्मत खड़ी है उसके पीछे मैक्रो ये चल रहा है। दूसरा, अकल अगर सही तरीके से रैशनलाइज़ नहीं कर रही, रीज़निंग नहीं कर रही, बगैर सब्सटेंस इनटेक के, उसको भी इस्लाम ने चेक लिया। एक ऐसा लिटरेचर जो अकल खराब कर सकती है, एक ऐसा विजुअल जो अकल खराब कर सकती है, जिससे अकल खराब हो सकती है, एक ऐसा इल्यूज़न जिससे अकल खराब हो सकती है, एक ऐसा डोमेन जिससे अकल मॉफ हो सकती है,
इस्लाम वहाँ पर भी अपना बाउंस लेके खड़ा हुआ है। जैसे कि जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट जो आपको इंसानियत की जान लेने पे मजबूर करे, जो आपको ज़िना की दावत दे, तो आपका जितना भी वल्गर मामला है, ये अकल खराब कर सकती है। ये डिज़ायर्स को ऊपर कर सकती है, रैशनैलिटी को नीचे कर सकती है। इसलिए जो है आपकी अ, पोर्न इंडस्ट्री हराम है, आपकी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट साइट्स हराम है, ठीक है? इसीलिए आपकी अल्लाह भला करे क्या कहते हैं इसको ऐसा लिटरेचर जो आपको बागी बना दे हुकूमत का, स्टेट्स का, इस्लामिक स्टेट्स का। अभी आज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी ओवरऑल लेगेसी की बात कर रहा हूँ, जो आपको इस्लामिक हुकूमतों के खिलाफ खड़ी कर दे। ये आपको ऐसा लिटरेचर रोका जाएगा। ऐसा लिटरेचर जो आपको इंसाइट करे, प्रोवोकेट करे, ठीक है? क्राइम की तरफ, जुर्म की तरफ, कत्ल و गारत की तरफ। तो सो एन एक्सपीरियंस एक ऐसा मूवी, ऐसा ड्रामा, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे विजुअल्स और ऐसी ऐप्स जो आपसे वो काम करवाए, जो अकल गवारा नहीं कर सकती। इस्लाम उस पे अपना 100% चेक लगा देगा या 50% चेक लगा देगा। तो पहला है सब्सटेंस इनटेक, दूसरा है विजुअल्स एंड लिटरेचर एंड रीडिंग, माइंड मेकिंग। फिफ्थ जनरेशन वॉर का सबसे बड़ा टूल। तो अकल के खिलाफ है ये बात। नंबर 3, इंसान की अकल का ये तकाज़ा है कि वो तलाश करे अपने से बेहतर चीज़ को। किस उसूल के तहत? अन्नक्स फ़िल अशियाइ यतलुबुल कमाल। इंसान जब चीज़ों में नक्स देखता है तो वो परफेक्शन को तलाश करने की कोशिश करता है और परफेक्शन अल्लाह है। तो ऐसा फ़ेथ या ऐसा बिलीफ सिस्टम जो ये कहे कि 2 खुदा हैं इस कायनात के या कोई खुदा नहीं है इस कायनात का, ये अकल से मावरा चीज़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है ये। एक घर के 2 बड़े नहीं हो सकते, एक ऑर्गनाइज़ेशन का एक बड़ा सरदार नहीं हो सकता, एक मुल्क का एक से द 2 हाकिम नहीं हो सकते, तो एक कायनात के 2 हाकिम और मालिक कैसे हों? तो इसलिए इस्लाम ऐसी डॉगमास को पढ़ने से भी रोकता है, जो इंसान को दैरिया बना दे, एथियस्ट बना दे या उसे मुशरिक बना दे। अब इस पर ये चीखेंगे कि भई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ये कहती है कि आज़ादी राय और आज़ादी मुताल्ला होना चाहिए। जबकि हज़रत उमर को इंजील पढ़ते वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उसकी वजह यही थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हज़रत उमर स्लिप हो जाते। इसका मतलब एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कराना है कि एक स्पेसिफिक बेस एस्टेब्लिश हुए बगैर हर लिटरेचर नुकसान दे सकता है। नफ़ा और नुकसान यहाँ पर भी खड़ा है। तो अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने से रोकते हैं या हम किसी आदमी से के साथ बैठने से रोकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को खाने से रोकते हैं और हम किसी चीज़ को देखने से रोकते हैं, तो तैयब अली प्यार का दुश्मन नहीं है, उसकी अकल को महफूज़ रखना है। इसलिए एक हदीस के अल्फाज़ हैं, "अलमरउ अला दीनि खलीलिही", बंदा जिसके साथ बैठेगा उसके मज़हब पे होगा। और एक और रिवायत में आता है, "मा बुइसा नबिय्युन इल्ला रअल गनम", हर नबी ऊँटों का नहीं बल्कि भेड़-बकरियों का चरवाहा था। क्योंकि इस पर अब रिसर्च आ गई है कि इंसान जिस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जिस जानवर के साथ होता है और जिस इंसान के साथ होता है, वो उसके रंग उस पे चढ़ जाते हैं। तो आप डॉक्टर्स को देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ उसका ताल्लुक है। इंजीनियर्स की पर्सनैलिटी पता चल जाता है ये इंजीनियर थे। इसी तरीके से फौजी का पता चल जाता है कि ये फौजी है। इसी तरीके से जो घर का गार्ड होगा उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। जो जो हारी होंगे, जो किसान होंगे उनकी पर्सनैलिटी आपको बड़ी सॉफ्ट दिखेगी। और जो शेपर्ड्स होंगे उनकी पर्सनैलिटी ऊँटों का शेपर्ड मुतकब्बिर होगा, भेड़-बकरियों का जो चरवाहा होगा वो हम्बल होगा क्योंकि भेड़ कमज़ोर जानवर है, ऊँट मुतकब्बिर जानवर है। सो इस लिहाज से भी अकल एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जहाँ वो हैबिचुअलिटी अख्तियार कर ले ऐसे जिससे नुकसान हो सकता है, इस्लाम वहाँ खड़ा होगा ताकि अकल महफूज़ रहे। अकल महफूज़ तब है जब वो खालिक के हक में बात करे तो मोनोथिज़्म पे बात करे, मखलूक के हक में बात करे तो ह्यूमन राइट्स की बात करे और जो अपने हक की अपने बारे में जब तफक्कुर करे तो वो अपने आप को एक सालिक, एक आबिद, एक सीकर और एक वर्शिपर के स्टांस के ऊपर लेके एक ऐसी चीज़ जो इंसान को खुदा, खुदा को इंसान, मखलूक को खुदा, मखलूक को जानवर और हैवान, ठीक है? और खुद को कुछ और परसीव करने के ऊपर ड्राइव कर दें, चाहे वो सब्सटेंस इनटेक हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो लिक्विड इनटेक हो, चाहे वो विजुअल इनटेक हो, चाहे वो लिटरेचर इनटेक हो या चाहे वो किसी माहौल का इनटेक हो, इस्लाम अपनी बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा वहाँ। क्योंकि ये सरासर नुकसान है। अकल का अपने बारे में, कायनात के बारे में, इंसानों के बारे में, हैवानों के बारे में और अल्लाह के बारे में अगर सही मौक़िफ़ नहीं है, तो सही मौक़िफ़ नहीं है। इस पर हम फ्रीडम का कोई प्रचार नहीं कर सकते। इस कायनात के 2 खुदा नहीं हो सकते, 2 सौ भी नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकता कि इसका कोई खुदा नहीं। इस कायनात के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं, हुकूक हैं, रिश्तों की शक्ल में। अगर रिश्तों का एहतराम, रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों के रेफरेंसेस को ख़राब किया जाएगा, हम उस इनटेक को, उस लिटरेचर को, उस सब्सटेंस को रोक देंगे। अगर एक ऐसा इनटेक, एक ऐसा सब्सटेंस और एक ऐसा लिटरेचर जो अल्लाह के बारे में गलत तासुर दे रहा है उसको, द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, हम खड़े होंगे वहाँ पर क्योंकि ये अकल के खिलाफ है। और अगर इंसान अपने नफ़े-नुकसान के बारे में, अपनी हैसियत, अपने मकाम, अपने वक़ार और अपने मकसद के बारे में कन्फ्यूज़ है,
अपनी हयत के बारे में वो कन्फ्यूज़ है या उस गलती लग रही है उसको अपने आप को समझने में। तो ऐसी हर चीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जो उसकी खुद से मुलाकात ना कराए, अल्लाह से मुलाकात ना कराए, फिर लोगों से मुलाकात ना करे। क्लियर? हिफ्ज़ुल अक़ल क्लियर है? समझ आया? नहीं भाई, हराम-हराम की रट नहीं लगाई हुई हमने, पीछे प्रॉपर नुकसान-नफ़े की फ़िलॉसफ़ी चल रही है। अब एक आदमी कहता है, "भाई हम नहीं मानते नुकसान, अल्लाह का इनकार करने में कोई नुकसान नहीं है, शराब पीने में कोई नुकसान नहीं है, खुद को जलाने में कोई नुकसान नहीं है, अकेले रहने में कोई नुकसान नहीं है, लोगों से कट के रहने में कोई नुकसान नहीं है, अनाप-शनाप बकवास करने में कोई नुकसान नहीं है, बच्चों के साथ ज़िना करने में कोई नुकसान नहीं है, गंदी मूवियाँ देखने में कोई नुकसान नहीं है, बीवी का हक मारने में कोई नुकसान नहीं है, सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट करने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? ज़िना और फ़ॉर्निकेशन में कोई नुकसान नहीं है, मेरी ज़रूरत है मैं इससे पूरी करूँ, मैं इससे पूरी करूँ, यहाँ पे इख्तिलाफ आ जाए। वो इसको मादर-पितर आज़ादी कहते हैं, हम इसको बगैरती कहते हैं। इस पे फिर कहाँ बहस चली जाएगी कि अकल के सबसे फाइनेस्ट डोमेन में बात चली जाएगी कि फ़ितरत क्या है इंसान की। फ़ितरत अकल से डिसाइड नहीं होती। सर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ और उसमें मुख्तलिफ ड्रामाज़ आते हैं, अगर हमें पता हो कि कौन-सी चीज़ें सही हैं और कौन-सी नहीं, तो फिर पढ़ सकते हैं या नहीं? अच्छा, रोमियो एंड जूलियट अच्छा लिटरेचर है या गलत लिटरेचर है? इज़ रोमियो एंड जूलियट अ गुड लिटरेचर और अ बैड लिटरेचर? जस्ट आस्किंग, वो अभी पढ़ा नहीं। हीर-रांझा की कहानी एक अच्छा लिटरेचर है या गलत लिटरेचर? वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों? मोहब्बत की बात है। एक मर्द को एक औरत से मोहब्बत हुई और उसने दूध की लैला मजनू, एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी सहरा में ज़लील कर दी एक औरत की खातिर। क्या पैशन है ये? क्या गलत है इसके अंदर? एक आदमी किसी औरत की मोहब्बत में सहराओं में अपनी ज़िंदगी को छाँट देता है उसको हासिल करने के लिए। आखिर कहानी है। क्या मसला है इसके अंदर? तुम मुसलमानों को ही कीड़ा चढ़ा हुआ है हर चीज़ को हराम करने का। ज़िंदगी तो है ही आदम और हव्वा की कहानी। तो अगर मर्द को औरत से प्यार हो जाए और उसके ऊपर एक कहानी लिख दी जाए या एक विज़ुअल क्रिएट कर दी जाए मूवी की शक्ल में, तो क्या मसला है? क्या मसला है? बॉलीवुड की लव स्टोरीज़ के अंदर क्या मसला है? वेस्ट ऑफ टाइम ये कोई दलील नहीं है, बल्कि टाइम अच्छा गुज़र जाता है, मूवीज़ देखने के अंदर। शोगल है, मस्ती है। हर दौर के अंदर अपने-अपने फनकार होते थे, इस दौर के ये फनकार हैं। ज़िंदगी का मकसद ही नहीं, हर वक़्त मकसद की बात ना करें, इंसान को रिलैक्स नहीं चाहिए। थोड़ी-सी मूवीज़ देखने के अंदर क्या मसला है? आर्गुमेंट ये है उनका। गलत है क्योंकि अल्लाह के साथ उस लेवल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो लोग आपस में करते हैं। क्यों? एक मर्द का एक औरत से प्यार करना अननेचुरल कैसे हो गया? मर्द का एक औरत से मोहब्बत करना अननेचुरल कैसे? तो अगर अननेचुरल नहीं है, तो अकल के खिलाफ भी नहीं है। क्यों लीड्स टू ज़िना? मर्द अगर औरत को कंज़्यूम करता है, ये उसकी नेचुरल डिमांड है, हराम क्यों हो गई? शादी क्यों ज़रूरी है इसके लिए? मर्द का औरत के साथ सेक्सुअल ताल्लुक कुरान की आयत है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, दलील भी आ गई। आप मुसलमान लोग क्यों हराम कर रहे हैं? उनकी बाहमी रज़ामंदी से हुआ है? थोड़ा स्लो कर दे इसका ब्लोअर। अगर मैं शराब पी रहा हूँ और किसी को तंग नहीं कर रहा, क्या मसला है उसमें? स्लो कर दो थोड़ा नीचे। जवाब दो ना, जो सारे गूंगे बन के बैठे हो, जवाब दो। क्या मसला है भैया कि थोड़ी-सी दारू पी ली इसमें? थोड़ा-सा चिल हो जाएगा, क्या मसला है तुम्हें? सैटरडे नाइट को घर पे बैठ के अगर थोड़ी-सी चिल कर ली है, 4-5 दोस्तों ने बैठ के थोड़ी-सी मूवीज़ पी ली है, थोड़ी-सी दारू पी ली है, थोड़ी-सी पार्टी कर ली है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? 1 घंटा चिल मारने से आपको क्या लगता है पूरी कायनात हिल जाएगी? ऐसा थोड़ी हो जाता है कि अकल ज़ाया हो जाती है। कितने शराबियाँ होते हैं समझदार हैं आज।
कोई जवाब नहीं है इस क्लास की तरफ से ऐसा कि मैं दिल से पढ़ाऊँ। बुतों की तरह बैठे हैं, वही क्लास 2 वाले जवाब हैं। पता चल रहा है किसी ने कंडीशन में प्रोग्राम करके इन्होंने वीडियोज़ देख ली हैं, इधर-उधर से स्कॉलर्स की वीडियो सुन के अपना मौका बनाया हुआ है। अबे तुम्हारी पर्सनल तहकीक क्या है? आर्ग्यू करो ना मेरे साथ। मैंने अभी जो पढ़ाया मैं उसके खिलाफ अब एक नैरेटिव लेके आ रहा हूँ। बहस करो उसके अंदर मेरे साथ। बैठे हुए हैं खामोशी के साथ, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब भाई आर्ग्यू करो ना, मैं नहीं मानता मैं। अगर एक औरत सलवार कमीज़ में घूम रही है, हिजाब नहीं पहना हुआ, वो इमोरालिटी क्यों है? अकल के खिलाफ कहाँ है ये? गर्मी की शिद्दत में हिजाब पहनी हुई औरत को ब्लड प्रेशर हाई हो के हार्ट अटैक हो जाए, वो अकल के खिलाफ नहीं है। हैं? अच्छा एक छोटा-सा और सवाल पूछूँ? ये चुप क्यों हैं? ये बात क्यों नहीं कर रहे? खामोश क्यों हैं इतने बुत बन के बैठे हुए हैं? पूछें, पूछें क्या? पूछ तो रहा हूँ। दूसरा बंदा उसे देखेगा तो उसे देखने वाले हिजाब में भी देख लेते हैं। अजीब लोग हैं, इस्लाम को डिफेंड करने जा रहे हैं, दिमाग ही नहीं है इनका। दुनिया में फितना फैलेगा, उसके अमल से दुनिया में फितना फैलेगा। भाई एक औरत पूरी की पूरी सतरा छुपाने के लिए, कोई जानदार जवाब नहीं, कोई इल्मी जवाब नहीं। अल्लाह ने हर चीज़ की हदूद रखी है। अबे वो अल्लाह को मानता ही नहीं है जिससे बात हो रही है। अल्लाह को वो मानता ही नहीं है। अच्छा मैं एक सवाल करूँ? एक आखिरी सवाल करता हूँ, जवाब दे देना इसका। सवाल करूँ? बैठे हैं बुतों की तरह, जवाब है नहीं कोई। हम किन-किन बॉडी के पार्ट्स का पानी से धोते हैं वुज़ू करना हो तो? किन-किन बॉडी के हिस्सों के ऊपर पानी बहाया जाता है अगर वुज़ू करना हो? बताओ। जिस्म के किन-किन हिस्सों को धोते हो जब वुज़ू टूट जाता है? अबे जवाब दो ना! फेस, हैंड्स, आर्म्स, फीट। किसी को नहीं धोता, क्यों? नहीं तो तू वुज़ू नहीं करती क्या? ये मेफरा मर्द है औरत है? इंसान का वुज़ू टूट जाए और उसने वुज़ू करना हो तो किन-किन हिस्सा माउथ, हैंड, फेस, फीट। हेड कहाँ जाएगा? हैंड्स, माउथ, नोज़, फेस, आर्म्स, हेड, ईयर्स एंड फीट। यही है ना? तो जहाँ से हवा खारिज हुई है, वो क्यों नहीं धोते आप लोग? एक अकलप्रस्त ने सवाल किया था मुझसे, भई जहाँ से आपकी हवा खारिज हुई है, उसे आप धोते नहीं हो। आपका आपका अगर खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए या पेशाब-पाख़ाना आ जाए इंसान को, ठीक है? अभी किसी की हवा खारिज हो जाए और उसे नमाज़ पढ़नी है, तो पूरी बॉडी धोते हो, उस जगह को क्यों नहीं धोते हो जहाँ से हवा खारिज हुई है? ये कौन-सी अकल है? कौन-सी अकल किस अकल के मुताबिक अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि अगर हवा खारिज हो तो जिस्म के ऊपर पानी बहा लो? इसके पीछे अकल क्या है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? आंसर? ये भी बैठ के सोच रहा है। इस्लाम इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। हैदर असदुल्लाह तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है तुम्हारी? यू आर 43 एंड सच अ चाइल्डिश आंसर। इस्लाम इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक।
वो तो कह रहे हैं आप हैं लॉजिकल, तो जाके बोलते हैं यस इस्लाम इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। वाओ, और काम आसान करते हैं उनका। हैव सम सेंस, यू 43। हु सेज इस्लाम इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक? मैं पढ़ा रहा हूं, अकल के मुताबिक बात होगी, अकल के मुताबिक दीन बनाया गया है, नफे नुकसान के मुताबिक दीन बनाया गया है। सारी सारी भैंस पानी में डाल दी ये कह के इस्लाम इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। तो पढ़ाया कि फिर मैं पिछले 3 क्लास में तो। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं, कितने परसेंट होना चाहिए माल, माल पर जक़ात कितने परसेंट है? 2.5%। क्यों? 3% क्यों नहीं? 3% क्यों नहीं? 2.5% क्यों? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड 2.5%? कोई जवाब नहीं। हाँ मारू, 2.5% क्यों? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ। 3% ਜ਼ਕਾਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 2.5% क्यों रखिए ਤੁਸੀਂ? 5 नमाजें क्यों? 2 ही हो जाती। वाई 5? 5 नमाजों के पीछे लॉजिक क्या है? सवाल है ना। वो तो बदतमीजी बगैरती दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपका। तो आपकी क्या तैयारी है इसका? ये 5 नमाजें क्यों? औरत को हिजाब करने का हुक्म है। हज पे वो निकाब उतर जाता है। क्यों? इस्लाम पूरे का पूरा लॉजिक नहीं, तू भी चला गया उनके लेवल के ऊपर। ये कोई बात है? इस्लाम लॉजिक में नहीं है। किसी ने 1450 साल के अंदर अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर कोई किताब लिखी है दैट इट मेक सेंस टू अस इन द वर्ल्ड? कोई एक किताब का बता सकते हैं आप? जो इस्लामी अहकाम के पीछे क्या हिकमत है, उस पर उसने किताब लिखी। किसी यूट्यूबर मौलवी ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया आपको आज तक? किसी आलम ने काम किया इस पर कि भाई हम पता कर लें कि अल्लाह ने जो अहकाम उतारे हैं उसकी वजह क्या है? पब्लिक सुनती है सबको। कभी मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की हो, मौलाना इलियास कादरी साहब ने बात की हो, मिर्जा साहब ने बात की हो, जाकिर नाइक साहब ने बात की हो। नाइक साहब कैसे करते हैं अकल की बात, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं शरीयत में, उसके पीछे हिकमत क्या है, इस पर कोई काम बता दें किसी आलिम का, तो हम माने कि आपने दुनिया में जहां भी मिट्टी खाई है, धूल मिट्टी खाई है, उसने आपको वाकई आपका टाइम जाया नहीं किया। जवाब नहीं दे रहे हो। बोले ना नहीं बताया किसी ने, बोले नहीं बताया किसी ने उस्ताद जी। सिर्फ 2 औरतों ने लिखा है। मर्दों को ये कहने के अंदर क्यों तकलीफ हो रही है? 2 और आ गई। बोले ना नहीं बताया किसी ने, लिखे मुझे जरा सुकून मिले थोड़ा सा। वो 43 साल वाले लिखे ना सर, नहीं बताया किसी ने। सर सुना मौलाना अशरफ अली थानी साहब ने किया है अहकाम शरीयत में। अच्छा, सुना है। इन द बिगिनिंग यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मौलाना साहब बट दे ऑलवेज गेट एंग्री। नो, यू शुड आस्क क्वेश्चन हैदर भाई। ना आपको किसी ने बताया, ये तो बात अच्छी होगी। ये तो अच्छी बात हो गई कि हमें किसी ने बताया। अच्छा, हमने जानने की कोशिश नहीं की, ये भी बोलते हैं कि हमने भी कोशिश नहीं की। तो मौलवियों को तो गलत हमने कर दिया। बस हम ये कहते हैं हमने भी कोशिश नहीं की। हमने कोशिश नहीं की जिस तरह हमने अमेज़न सीखा, जिस तरह हमने कंप्यूटर चलाना सीखा, जिस तरह हमने आईफ़ोन सीखा, ठीक है? जिस तरह हमने दुनिया की तेज़ तरारियाँ चीज़ें सीखी, हमने भी नहीं सीखी। सर हम आपके पास इसलिए आए सीखने के लिए। बहुत सयाने हो तुम हो। आयशा खान ऐज क्या है तुम्हारी? आस्क मी, मैं तो कहता हूँ मुझसे सवाल करो, अच्छे सवाल करो। किताब का नाम लिखें। बता कौन सी किताब? किताब का नाम है हुज्जतुल्लाह बालिगा। ऑथर नेम शाह वली उल्लाह मोहद्दिस दिलवी।
उर्दू ऐसी है जो तुम्हारी समझ नहीं आएगी, लेकिन उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो गई है अरबी से। 100 साल पहले, 125 साल पहले काम किया था ये। शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देलवी की किताब है ये। अखीर किताब है, अखीर लेवल की किताब है। ही डिस्कसेस द एस्पेक्ट। हाँ, मदरसे में 8वें साल में पढ़ाई जाती है। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, उसका कोई नेट से तस्वीर लेके इनको भेज दो और इनको बोले रट्टा लगाएं उस किताब का, बहुत फायदा देगी आपको। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के मना करने के बावजूद जिस दरख्त के पास गए, ये वाकया आसमानों पे हुआ, जमीन पे हुआ? आदम अलैहिस्सलाम की गलती आसमानों पे हुई, तो सजा आसमान पे क्यों नहीं मिली? जमीन पे क्यों उतारा अल्लाह ने? क्या लॉजिक है इसके पीछे? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की गलती की सजा आसमान पे ही दे देते, जमीन पे क्यों उतारा हूं? कोई जवाब? चले, अगर हम अहकाम शरीयत के अंदर ऊपर नहीं भी बहस कर सकते, क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ने दुनिया कायम करनी थी, अच्छा, और कोई हल नहीं निकल सकता था अल्लाह के पास? अगर अल्लाह दुनिया में कायम ना करता तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ मामला नहीं रिजॉल्व हो सकता था, तो फिर वो कहेगा आपका अल्लाह कैसा था? आज ना मैं थोड़ा सा तुम लोगों को जो जोड़ रहा हूँ, यू गोइंग टू हायर लेवल नाउ। दिमाग जो है ना, एक आम इंसान की तरह नहीं चलाना आपने। यू हैव टू लर्न टू बी अ स्कॉलर। अच्छा, अगर हम ये साबित नहीं कर सकते कि भाई ये अकल के मुताबिक नहीं, क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि इस कायनात के अंदर हर चीज एक ऐसी बैलेंस पे खड़ी हुई है, ये तुक्के और चांस पे नहीं आ सकता, इसके पीछे कोई डिजाइन है किसी का, खालिक प्रूव हो जाएगा उसमें। इस पे कोई किताब लिखी है किसी बड़े ने? द बैलेंस इन द यूनिवर्स बाय गॉड। रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिखी, द गॉड डिल्यूजन, कि खुदा एक ऐसा डिल्यूजन, एक मिथ है। उसको उसने किताब मार दी, दुनिया पागल होगी उसमें। अभी एक इन्होंने किताब लिखी है, होमोडियोस, बंदर से साबित करने के लिए इंसान। क्या ही बात है। ये बताएं, किसी ने काम किया है इस्लाम के अंदर इस पर कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक सिमेट्री और बैलेंस पे है, और वो बैलेंस खुदा के अलावा कोई नहीं मेंटेन कर सकता? इस पर कोई कमेंडेबल काम किसी का पता है आपको? इस्लाम, कुरान एंड साइंस, डॉक्टर मॉरिस, नो। डॉक्टर मॉरिस जो है ना, उसको बोलो अपने इमाम, किसी बड़े इमाम का नाम है इस पे, पता है? कोई बड़े बड़े शेख ने इस पे काम किया? लिखें। बड़ी बात इंग्लिश में आ गई है ये। इंग्लिश में तर्जुमा आ गया, उर्दू का मुझे पता नहीं है। मिफ्ताहु दार सादा, इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है 700 साल पहले। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है एक आर्मी के बंदे ने, कैप्टन है कोई, मैन इन द यूनिवर्स बाय इमाम इब्ने कय्युम। ये किताब पढ़ लें, रट्टा लगा लें, और जिंदगी में खिदमत करें इस्लाम की, इसके मैसेज को प्रोपोगेट करें। अब तो बहुत किताबें आ चुकी हैं, ये वो हैं जो उस वक्त लिखी गई हैं। नेम लिखो, लिखो ना, मिफ्ताह दार सादा। इसमें इमाम ने कय्यम ने, आ गई अपनी शेरनी, कॉपी पेस्ट करते। मिफ्ताह दार सादा का नाम लिख दो इंग्लिश में, मैन इन द यूनिवर्स। और बहुत सा लिटरेचर आ चुका है अब, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि अकल है, अकल से हट के बात ही नहीं करता अल्लाह ताला। आपकी अकल वो मसला कर सकती है, लेकिन अल्लाह जो डिवाइन लॉजिक स्टैब्लिश करता है ना, वो ह्यूमन लॉजिक से ऊपर की चीज है। डिवाइन वर्ड होना चाहिए, यूज डिवाइन लॉजिक। बताएं किसी ने ये वर्ड यूज किया, डिवाइन लॉजिक? वैसे आप इतना सुनते हैं, मैं तो इतना सोशल मीडिया का यूज उस तरह नहीं करता, आप लोग ज्यादा एक्सप्लोर। हैव यू हर्ड एवर एनीबॉडी यूज द वर्ड डिवाइन लॉजिक? साइकोलॉजी पे कोई इस्लाम का काम आपके सामने आया किसी का?
इस्लामिक साइकोलॉजी। बहरहाल, काफ़ी है। नुमान अली खान आखिरी मौजूदा सीरीज़ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक मिरेकल्स ऑफ कुरान और माइंड ब्लोइंग। लिंग्विस्टिक मिरेकल्स ठीक है, बहुत मुश्किल डोमेन है। एक बंदे को चाइनीज़ ही नहीं आती, उसको चाइनीज़ ज़ुबान के मौज़े पढ़ाएँ आदमी, हैं? लिंग्विस्टिक मिरेकल्स ऑफ अरेबिक इन कुरान मुश्किल टॉपिक है, आम आवाम के लिए नहीं है। डायरेक्ट मौज़ा सुना सकते हैं आप कुरान से? कैन यू गिव मी वन मिरेकल जो कुरान का वाक़ई मौज़ा है, जो दिमाग घुमा दे आदमी? एनी मिरेकल फ्रॉम द कुरान यू कैन प्रूव। मेराज का वाक़या साबित कर सकती? ऐसा मिरेकल जिसके थ्रू दिमाग घूम जाए साइंस का। मेराज को तो वो मानता ही नहीं है। वो वाली आयत लेके आना, चाँद, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ सारा। जो माँ के पेट में जिस तरह बच्चा बनता है ना, उसकी डिटेल जो कुरान में दी गई है ना, वो 1450 साल पहले अल्ट्रासाउंड ना होने की बावजूद इतना बड़ा तुक्का नहीं हो सकता कभी। मुज़ग़ा वाली आयत नहीं है? मुज़ग़ा, हाउ अ ह्यूमन इज़ क्रिएटेड इन द मदर्स वूम्ब, इस पर नहीं कोई बात कर सकता। यार ये तुक्का नहीं लग सकता। एग्ज़ैक्टली इसी प्रोसेस से एम्ब्रियो डेवलप होता है माँ के पेट में, जो कुरान में मेंशन है। हुँ? नहीं, ये वाली नहीं है। मैं वलक़द खलक़ना इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा जअलनाहु मिन नुत्फ़तिन फ़ी क़रारिन मकीन, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, फ़कसवना इज़ाम लहमन, सुम्मा अंशअहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये आयत, इसको नहीं पीट सकता कोई। वाटर साइकिल इज़ आल्सो एक्सप्लेन्ड इन द कुरान। नो दैट्स नॉट दैट हिटिंग हार्ड, ये वाली खतरनाक है। वलक़द खलक़नाल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, पूरी आयत लेके आओ। हमने इंसान को रोकना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। क्या है वो? वलक़द खलक़नाल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुलाला, सुलाला, वलक़द खलक़नाल इंसाना वो ले आइए। वो बैठी हुई है ना हमारी शहज़ादी। वलक़द खलक़नाल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नाल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, फ़कसवना इज़ाम लहमन, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये सूरह हज की है मेरे ख़्याल से। सूरह मोमिनून की, इसका तर्जुमा लेके आ जाएँ ज़रा क्लास के लिए। इंग्लिश का भी ले आएँ, उर्दू का भी ले आएँ। लक़द खलक़ना इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने मिट्टी के गारे से बनाया उसको। ये तो नहीं मानेंगे ये। सुम्मा जअलनाहु, स्प्लिटिंग द मून इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वेस्ट। इसको नहीं पीट सकता कोई। ये तुक्का नहीं हो सकता। स्प्लिटिंग ऑफ द मून इज़ अ वेरी हार्ड मिरेकल टू एक्सप्लेन। ठीक है? 100 रीज़न्स हो सकते हैं उसके। हाँ। Then we made the sperm drop into a clinging clot, and we made the clot into a lump of flesh, and we made the lump bones, and we covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So blessed is Allah. अब देखें ना, ये तर्जुमे से कभी भी आपको नहीं पता चलेगा, जो हमज़ा मलिक ने भेजा है, कि इस आयत का मौज़ा क्या है। ऊपर लिखो, ऊपर जाओ। हमेशा अगले की पिच पे नहीं खेलते, अपनी पिच पे खेलते हैं हमेशा।
मैं अगर आपको एक तस्वीर भेजूँ, आप यहाँ शेयर कर सकते हैं? हैं? वैसे तो आप वैसे ही हमारी जान के दुश्मन हैं। ये तस्वीर भेजिए ज़रा मेरी क्लास से शेयर करना है। बेटा ये जो है ना ये इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश के तर्जुमों से नहीं पता चलता, अरबी सीखनी पड़ेगी। बहरहाल, अलक़ा ठीक है, नुत्फ़ा, अलक़ा, मुज़ग़ा ठीक है, इज़ामा ठीक है, लहमा ठीक है, ये सारी स्टेजेज़ इस ये देख लें आप। ये है, ये तस्वीर शेयर कर दो ना भाई, ये तो तस्वीर शेयर करते हैं बच्चों को। क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है? भाई तो यहाँ लैपटॉप में अपना खोलो ना व्हाट्सऐप। इतना लंबा प्रोसीजर होगा? हमज़ा को भेज दो, वो भेज देगा यहाँ पर। क्या मसला है? छोड़ो रहने दो, रहने दो, नसीब में नहीं है। इतनी काबिल टीम मिली है माशाल्लाह से। तो ये जी हमारे जो है ना आप लिखेंगे ना जाके गूगल पे स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कुरान, आपको बहुत अच्छी इमेजेस मिल जाएँगी। मेरे पास ये इमेज था, ठीक है? ये इमेज है इसके अंदर हाँ, इस इमेज के अंदर जो है ना वो का सारी स्टेजेस जो कुरान की आयत अभी मैंने पढ़ी है ना उसके साथ-साथ में एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखाया हुआ है उन्होंने। तो आपको पता चल जाएगा कि मक्के के अंदर इतने साल पहले ये फ्लूक नहीं हो सकता। उस वक़्त कौन बता सकता है भाई कि माँ के पेट में स्पर्म जाके एम्ब्रियो कैसे बनता है? फिर वो मुज़ग़ा होता है। असल में गेम है सारी मुज़ग़ा अलक़ा। मुज़ग़ा और अलक़ा नहीं कोई बता सकता और ये भी एक साइंटिस्ट ने इनके क्लेम किया है, इनके एक साइंटिस्ट ने क्लेम किया ये कि ये आ गई आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्लेम एक साइंटिस्ट ने किया है, ये नहीं बता सकता कोई कि ये जो वजालना वजा जालनाहु नुत्फ़तन फ़ी करार मकीन जो करार मकीन जो वर्ड है ना, ये वर्ड करार मकीन पे बहस अच्छी है। करार मकीन होता है कि जब एक स्पर्म अंदर जाके ओवम के साथ मिलके फर्टिलाइज़ हो जाता है और अपना वो कंसेप्शन हो जाती है, तो वो अपनी इर्द-गिर्द ना अपनी एक र थिक थिक कर लेती है अपनी जो जहाँ एग होता है ना, तो स्पर्म जब जाता है, तो वो इर्द-गिर्द अपनी लाइनिंग को थिक कर लेती है, ठीक है? ये नहीं पता उसे, करार मकीन का है उसे, प्रोटेक्टेड फर्म प्रोटेक्टेड जगह है ये, उस एम्ब्रियो के लिए, ठीक है? और ये जाके यूट्रस की एक लाइन पे जाके चिपक जाएगा और उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन और जो प्रोजेस्टेरोन है और
एक और हार्मोन है, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है औरत को कि उसका हमल गिर ना जाए। तो ये मिसकैरेज इसलिए हो रहा होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन है और एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक और है। इसकी कमी की वजह से एम्ब्रियो गिर जाता है। तो ये करार मकीन की बड़ी बहस है। ये कैसे पता चल सकता है? ठीक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ये हेल्प करते हैं। इसलिए अगर कुछ औरतों के अंदर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन कम हो तो उन्हें फिर हम साइकोलॉजिस्ट दे देते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम करती है हमल को मजबूत रखने के लिए। ये यूट्रस वॉल के साथ जो एम्ब्रियो है वो चिपका रहे। ठीक है? बीटा एचसीजी एचसीजी तो एक हार्मोन है ना जो ब्लड में आ जाता है कि प्लेसेंट जो उसके अंदर से जो सिग्नल देना शुरू कर देता है। एचसीजी एंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम डिपिक्टिंग कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ये करारे मकीन जो है ना, ये कैसे आप सल्लम को पता चला? ये नहीं पता चल सकता था कि एक बड़ी प्रोटेक्टेड वॉल और दूसरे स्पर्म्स अंदर ना घुस जाएँ, दूसरे स्पर्म ना घुस जाएँ, दूसरे नुत्फ़े ना घुस जाएँ इसके अंदर। जब एक ओवम के साथ उसने अपना एम्ब्रियो बना लिया है, बच्चा बनने के लिए, अब उसकी वॉल जो है ना वो थिक प्रोटेक्शन में है, तो दूसरे स्पर्म्स अंदर नहीं घुस सकते। ये करार मकीन ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। सुम्मा खलकना फिलन नुत्फ़ता अलक़ा। तो ये जो स्पर्म था, ये जो मनी थी, ये जो मर्द का मादा था, ये औरत के एग के साथ मिलके एक अलका बन जाता है, गोश्त का एक बिल्कुल ना ये भी साइंटिस्ट कहते हैं ये नहीं पता चल सकता था अंदर होता क्या है। और अलका और मुज़गा फ़खलकनल अलका था मुज़गा कि वो गो छोटा हल्का जब आपने तो नहीं देखा हो अल्लाह ना करे जब आपका डीएनसी करके फीटस रिमूव करते हैं, तो गोश्त के जो लोथड़े होते हैं ना, अगर अगरचे वैसे तो 8 वीक्स तक नहीं करते डीएनसी, वो खुद ही ज़ाया हो जाता है, लेकिन उस हालत में भी अगर अ क्या कहते हैं उसको कैथेटर क्या कहते हैं उसको वो जो इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू अगर उसको निकाला जाए, तो वो वाक़ई ही इसे अरबी में अलका मुज़गा ही कहते हैं। अभी हड्डी नहीं आई होती जिसके अंदर, सिर्फ़ एक गीला गोश्त टाइप का छोटा-सा लम्प होगा वो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चल गया? फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामन और फिर हम उस गोश्त पे हड्डियाँ चढ़ाते हैं। यानी पहले गोश्त बनता है, फिर हड्डी बनती है और फिर उस पे कवरिंग होती है हड्डी की, गोश्त की। फ़कसौनल इज़ाम लहमन और फिर हम उसी हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा देते हैं। ये कैसे हो गया? तो ये तुक्का नहीं हो सकता। दिस हैज़ टू बी अ बुक ऑफ गॉड। ये अल्लाह ही बता सकता है सिर्फ़ एक इंसान को। और वाक़ई ही ये कुरान एक वही है, लॉजिक है इसमें इतनी लॉ अब मेरा जुमला सुन लें। मेरी इसमें इतनी लॉजिक मौजूद है जिससे वो चीज़ें जो सुपर नेचुरल लॉजिक की है ना, वो समझ आ जाएँगी आप। Quran is not a complete book of logic because it has other aspects to cover. Quran is an ample book of logic. इतनी अकल से दानिश वाली चीज़ें हैं कि इसके बाद इंसान का अल्लाह पर बिलीफ एस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद अल्लाह उससे कुछ भी कराए, तो फिर अताअत और फर्माबरदारी का चैप्टर है। तो लॉजिक अगर पूरे गेम में होगी, तो फिर अताअत फर्माबरदारी इफ एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस टू मी, तो फिर फेथ थोड़ी हुआ वो तो साइंस हो गई। तो साइंस को तो मैंने मानना ही मानना है। तो इस्लाम ने इतने परसेंट लॉजिक का रखा है कि उसका टेस्ट हो सके कि भाई आप मान लें एग्जामिनर सही है, स्कूल अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाएँगे ठीक, एग्ज़ाम में क्या आएगा वो नहीं बता सकता। उसमें आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो भरोसा और एतमाद का टेस्ट जो है, वो लॉजिक से नहीं हो सकता। उसके लिए एक अलग डिज़ाइन है कुरान के अंदर। लेकिन इतनी लॉजिक रखी है कि वो एंट्री टेस्ट के अंदर बैठ के एक 4 साल के टेन्योर के लिए वर्क कमिटमेंट दे सकता है यूनिवर्सिटी। ये है जवाब, जो आप लोग दे नहीं देते मुझे। इसमें मुझे मज़ा ही नहीं आता इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, इस्लाम। इस्लाम हैज़ दैट मच लॉजिक कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सके अल्लाह के साथ, कि बाकी की किताब भी जो कहेगी, मैं से वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। तो इतनी लॉजिक रखता है अल्लाह, कि तू दोस्ती कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, डील साइन कर ले। उसके बाद अल्लाह तुझे क्या उल्टा लटक जाना है तो फिर उससे सवाल नहीं करना, उसमें फ़ायदा ही होगा। दैट्स द टेक वी टेक। तो हिफ्ज़ुल अक़ल के अंदर एस्टैब्लिश्ड हो गया, इस्लाम अक़ल से मावरा कभी कोई बात नहीं करता। क्लियर? अक़ल रखी है मगर इतनी कि अक़ल नबी और अल्लाह को बड़ा मान ले। अक़ल ने अल्लाह को पहचाना, अक़ल ने नबी को पहचाना और अक़ल ने पहचानने के बाद ये कहा कि मैं छोटी हूँ और ये तो बड़े हैं। ये जवाब था हमारा पहले वाला जो उन्होंने कहा था ना, अक़ल ने अल्लाह को पहचाना, अक़ल ने नबी को पहचाना तो अक़ल बड़ी हुई। नहीं, ये अक़ल ही बेवकूफ़ है, जो इनसे बड़ी समझती है अपने आप। अक़ल अपना सारा पैरामीटर घुमाने के बाद इस पर आती है कि जो अल्लाह कहेगा मैं कर लूँगा। ये टेस्ट है। अक़ल का टेस्ट नहीं है इस कायनात में। ये तो अक़ल का इम्तिहान नहीं लिया अल्लाह ने। अक़ल को एज़ अ टूल यूज़ किया कहीं पहुँचने के लिए। पहुँचने के बाद टेस्ट ईमान का लिया है, अक़ल का नहीं लिया। वॉव! दैट्स ग्रेट, ये सही निकला है। अक़ल का इम्तिहान नहीं लिया अल्लाह ने इस दुनिया में, फ़ेथ और ईमान का ईमान टेस्ट लिया अल्लाह ने। अक़ल का टेस्ट नहीं लिया इस कायनात। अल्लाह ने अक़ल से इम्तिहान नहीं लिया। देखो 2 + 2 = 4 है। अल्लाह ने ईमान का इम्तिहान लिया है, अक़ल का इम्तिहान नहीं लिया। अक़ल इस्तेमाल हुई है ईमान लाने के लिए और ईमान आग से गुज़रेगा
जन्नत पहुँचने के लिए। जो चीज़ समझ में आ जाए उसका टेस्ट नहीं लिया अल्लाह ने। जो चीज़ ना समझ आए ना, उस पर अल्लाह ने कहा है, भरोसा देगा नहीं देगा। एतमाद है मुझ पे कि मैं यहाँ पर टे शेख आपने वुज़ू के सवाल पर अकल परस्त को क्या जवाब दिया था? शेख आपने वुज़ू वाले सवाल पर अकल परस्त को क्या जवाब दिया था? बेटा उस वक़्त मैं इतना छोटा था मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया था। वो अकल परस्त आदमी था और मुझे ये पता है कि हर पिच पे बैटिंग करते ही नहीं है। मैं वहाँ खेला ही नहीं उसके साथ। ठीक है? उसने मुझसे पूछा था मैंने उसको ये बोला था कि अगर एक इंसान 5 बार एक दरिया के पास घर बना के बैठा हो और 5 बार उस पे नहाता हो, 5 बार उससे नहाता हो, तो क्या उसके ऊपर कभी जर्म्स होंगे? हाँ या ना में जवाब दो। क्या उसपे जर्म्स होंगे कभी? क्या उसपे माइक्रोब्स होंगे कभी? क्या उसपे बैक्टीरिया एक्सिस्ट करेगा जो 5 बार अपने जिस्म को धोता हो? अपने उन पार्ट्स को धोता हो जो ज़्यादा वल्नरेबल है। मैंने उससे बोला अगर अल्लाह ने हवा ख़ारिज होने के ऊपर उससे नहीं बोला आज बोल देता हूँ यहाँ पर। अल्लाह ने हवा ख़ारिज होने के ऊपर अगर दुबर को पानी से धोने से नहीं कहा, तो अल्लाह ने सीने को भी धोने का नहीं कहा। अल्लाह ने पेट को भी गुसल करने का नहीं कहा वुज़ू में। अल्लाह ने रानों को भी नहीं कहा। अल्लाह ने जिस्म के उन हिस्सों को धोने का कहा है जो एक्सपोज़ टू वायरसेस, बैक्टीरिया और जर्म्स हैं। ये हमारी लॉजिक है। पुत्र जी, सारे उन हिस्सों को कहा है जो सारे प्रोन टू जर्म्स एंड वायरसेस हैं। हाथ खुलने हैं और हाथ तो इसलिए धोने हैं, बच्चों को आपने हैंडल करना है, घर में देखना है। सारा कोरोना वायरस में पूरा मुझे तो ऐसा लग रहा था कोरोना वायरस के लिए जब डॉक्टर्स और ये सारे साइंटिस्ट समझा रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था बुलूगुल मराम की अहकामुल वुज़ू चल रहा है। कोरोना वायरस वाले जो कह रहे थे सफाई-सुथराई रखने का, वो मुझे लग रहा है अहकामुल वुज़ू पढ़ा रहे हैं हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी की किताब में। हाथों को साफ रखना है, धोते रहना है, ठीक है? मुँह को भी धोते रहना है, अपने आप को घर में एंटर होने से पहले अपना एक वो स्टीम ले लेनी है जिससे आपके वायरसेस उतर जाएँगे। वुज़ू भी यही काम कर रहा है। मैं वुज़ू इसलिए नहीं करता कि मुझे लॉजिकल लगता है। मैं वुज़ू इसलिए करता हूँ कि मैं गुलाम हूँ। मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। मेरा मसला ही नहीं है लॉजिक का। मैंने वहाँ तक लॉजिक चेक कर ली जहाँ तक मैंने डील साइन कर ली। डील साइन करने के बाद अल्लाह मुझे क्या छलांग लगा दे मतलब मुझे फ़र्ज़ मेरा लगाना है। अगर मैं नहीं लगाता तो मैं कहूँगा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। चेहरा, कान, ठीक है? चेहरा, कान, नाक, मुँह तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का घर होता है, आपको पता है? द माउथ हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज़, ठीक है? दाढ़ी है, इसके साथ भी मसले-मसाइल हैं। हाथ है, पैर हैं, सबसे ज़्यादा आप घूमते हैं, सबसे ज़्यादा जर्म्स लगते हैं आपको। ये वो पार्ट्स हैं जो इंसान की हेल्थ को और किसी और की हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो 5 बार एक इंसान अपने आप को धोता हो, ठीक है? तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जर्म फ्री आदमी हो ही नहीं सकता कोई। अब अमोनिया गैस खारिज होने के साथ इंसान ये टूट जाता है इसका वुज़ू। इस पर हो सकता है मेरा कोई मुसलमान भाई एक दिन आके प्रूव कर दे कि बॉडी से अमोनिया गैस खारिज होने के बाद 5 बार बॉडी के पार्ट्स को अच्छा इसका और भी मैं रीज़न बताऊँ आपको? वुज़ू का एक और फ़ायदा बताऊँ? जानना चाहेंगे? मेरी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। आपके जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं ब्लड प्रेशर के, आज के जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो सारे वही हैं जो अल्लाह ने वुज़ू में धुलवाए हैं। हाथों को ठंडा करना, गर्दन को ठंडा रखना, माथे को ठंडा रखना, सर के ऊपर पानी फेंकना, मुँह पे पानी फेंकना, पैरों पर पानी फेंकना, ये सारे ब्लड प्रेशर के प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये स्ट्रेस रिलीवर है बहुत बड़ा, पानी का इनके ऊपर लगना, ठंडे पानी का लगना है इनके ऊपर। ये सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये सारे स्ट्रेस रिलीवर हैं 1 नंबर के। और 50 हिकमतें निकल सकती हैं इसमें से। वुज़ू करने से आपका गुस्सा ठंडा होगा, आपका जो है ब्लड प्रेशर लो होगा आपका। आप मुँह पे पानी के छींटे क्यों मारते हैं ब्लड प्रेशर में? कान गरम हो जाते हैं ना आपके। तो ये उसके लिए एक बड़ी अच्छे एलिमेंट्स हैं हिसाब-किताब। स्किन केयर का सबसे बड़ा प प्र स्किन केयर का कितना बड़ा पार्ट है कि आपकी स्किन को आपके स्किन के ऑयल्स अगर ज़्यादा निकल जाएँ, तो भी खराब लगती है स्किन और ज़्यादा ऑयल अंदर रहे और आपके वो क्या कहते हैं उसको, वो आ जाए, पानी मारने से योर फेस लुक्स फ्रेश इट लुक्स क्लीन आपका एक तरीके से स्किन डिटॉक्स हो जाती है उस टाइम पे। क्लियर? पुत्र, आखिरी बात है, एक उसूल है फटे का, गलत भी हो ना, कभी गलती नहीं मानना। हमारे साथ दुनिया की सिविलाइज़ेशन का पंगा है, हम क्यों माने गलती अपनी? जो है हक पर है, ठीक है, यकीन है हमारा। अस्सलाम वालेकुम।